भीलवाड़ा नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामे के बीच 411 करोड़ का बजट पारित किया गया। महाराणा प्रताप सभागार में नगर निगम महापौर राकेश पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विपक्षी पार्षदों ने विकास कार्यों को लेकर जमकर हंगामा किया। बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक अशोक कोठारी के साथ ही कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पार्षदगण मौजूद रहे। बैठक में कई बार पार्षदगण आपस में ही उलझ गए और मोदी मोदी के नारे लगाए गए। बैठक से पहले पद्मश्री जानकी लाल भांड और सांसद दामोदर अग्रवाल का भी सम्मान किया गया। महापौर पाठक ने ये भी कहा कि जिस प्रकार विश्व में 7 वंडर है, उसी प्रकार भारत के साथ स्वाभिमान चिन्हित करके उनका पैनोरमा या उनका एक चिन्ह भीलवाड़ा के किसी पर्यटन स्थल पर बनाया जाएगा और इसके ऊपर जितने भी करोड़ रुपए खर्च होंगे, शहर को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 411 करोड़ रुपए का बजट रखा है, पर जिस प्रकार से हम लैंडमार्क काम कर रहे हैं, हमें इस बजट को पुनर्नियोजित करके लगभग 500 करोड़ रुपए का करना पड़ेगा। मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लगातार कम कर रहे हैं, पूरी नगर निगम की टीम एकजुट होकर, और मेरी नजर में लगभग 100 करोड़ रुपए के ऐसे ऑप्शन और हैं जो हम आने वाले 1-2 महीने में करने जा रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं आज एक शहर को सौगात देने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार विश्व में 7 वंडर है, उस प्रकार भारत के 7 स्वाभिमान चिन्हित करके उनका एक पैनोरामा अथवा उनका एक चिन्ह भीलवाड़ा के किसी पर्यटन स्थल पे बनाया जाएगा। ऐसी कोई पैनोरामा या ऐसी कोई प्रतिकृति हम भीलवाड़ा शहर में बनाएंगे, ये हमने परिकल्पना की है, और इसके ऊपर 5 करोड़ 7 करोड़ जितने भी रुपए खर्च होंगे, उसके ऊपर खर्च करके भीलवाड़ा को एक पर्यटक स्थल देने के लिए जा रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ में चामुंडा माता मंदिर में हुई चोरी के विरोध में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं होने पर कस्बे वासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके चलते शनिवार को सर्व हिंदू समाज सड़क पर उतर बाजार बंद करवाए। कस्बे वासियों ने बताया कि मंदिर में चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए आभूषण नहीं मिल जाते तब तक बाजार अनिश्चितकालीन बंद रखे जाएंगे। विदित है कि 10 फरवरी रात को अज्ञात चोरों द्वारा हमीरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित आराध्य देवी चामुंडा माता मंदिर में लाखों के आभूषण एवं नकदी चोरी कर ले गए, जिनका पिछले 5 दिनों से प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर हमीरगढ़ के सर्व समाज में रोष व्याप्त हो गया, जिसको लेकर सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर बाजार बंद करवा दिए। भीलवाड़ा में श्री हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट एवं विकास कमेटी की बैठक हरणी महादेव मंदिर परिसर में हुई। मंदिर ट्रस्ट प्रवक्ता प्रहलाद राय तेली ने बताया कि जिसमें आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय मेले में मंदिर व्यवस्था एवं वाहन रैली, श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंदिर अध्यक्ष नंद किशोर दरक व महासचिव ओम प्रकाश दरक, राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रकाश बहेडिया के सानिध्य में चर्चा हुई, जिसमें वाहन रैली संयोजक पार्षद जितेंद्र सिंह राजावत, शिवराज गुर्जर, महादेव जाट को बनाया और महिला संयोजक पूर्व सभापति मंजू पोखरना, पार्षद संजू देवी जाट, पूर्वांचल जन चेतना समिति अध्यक्ष अर्चना दुबे को बनाया। प्रसाद वितरण हेतु अंकित कालिया, शिवराज जाट, गोविंद सेन को बनाया। मंदिर श्रृंगार व्यवस्था हेतु नितिन पुरसनानी, शुभम दुबे को बनाया। भक्तों के सुगम दर्शन हेतु लाइन व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकेश जाजुंदा, उदयलाल सोमरवाल को दी। वही दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्तों को जल पिलाने की व्यवस्था हेतु आदित्य पोखरना, आशुतोष जाट, राहुल जाट, धर्मराज जाट को बनाया। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को आज राजस्थान हाईकोर्ट जज मनोज कुमार गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शपथ दिलाई। नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित समारोह में उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बाल विवाह को लेकर पोस्टर का विमोचन किया। राजस्थान हाईकोर्ट जज मुन्नूरी लक्ष्मण व फरजंद अली, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा भी मंचासीन थे। समारोह को अतिथि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कोचेयरमैन सुरेश चंद्र श्रीमाली ने आग्रह किया कि विधायक अशोक कोठारी नई कोर्ट के लिए राज्य सरकार से जमीन दिलवाएं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हर साल 10 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया। जिन अधिवक्ता ने AIV पास नहीं किया तो वे वकील नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रिटायरमेंट की उम्र 50 साल को हटाएंगे। प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू कराने का भरोसा दिलाया। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि नए कोर्ट परिसर के लिए 50 बीघा भूमि दिलाने, वकीलों के लिए आवास आदि के लिए प्रयास करने का विश्वास दिलाया।
भीलवाड़ा की करेड़ा थाना पुलिस ने चोरी और नकबजनी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इसके पास से चोरी के सोने और चांदी के गहने भी बरामद किए हैं। करेड़ा थाना प्रभारी पूरनमल मीणा ने बताया कि 29 जनवरी को थाने में प्रार्थी नारायण गुर्जर ने रिपोर्ट दी कि घर के सभी सदस्य नरेगा कार्य के लिए गए हुए थे और वो बाहर था। इसी दौरान उसके सूने घर से चोरों ने पेटी में रखी रामनामी मादलिया एवं मनके जिनका वजन करीब 55 ग्राम, सोने का एक बोर 11 ग्राम, चांदी के 2 कड़े जिनका वजन 322 ग्राम करीब 3 लाख के सामान चुरा लिए। पुलिस में चोरी के मामले में अंबालाल गुर्जर निवासी रघुनाथपुर आसींद गिरफ्तार किया है। आरोपी से रामनामी मानदलिया और सोने के मोती वजन 55 ग्राम, सोने का एक बोर 11 ग्राम और चांदी के 2 कड़े 322 ग्राम बरामद किए हैं। पुलिस चोर के 2 अन्य साथियों की तलाश कर रही है। काला सोना कहे जाने वाली अफीम खेती की सुरक्षा के लिए अब किसान आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा भीलवाड़ा जिले के बड़ला गांव में देखने को मिला, जहां एक किसान अपने घर पर रहकर भी पूरे खेत पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रख रहा है। जिले में सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, बड़ला, बनकाखेड़ा, सालरिया, डसानिया का खेड़ा गांव अफीम उत्पादक क्षेत्र होकर बड़े पैमाने पर बुवाई होती है। इन दिनों अफीम की खेती यीवन पर है तथा सफेद फूल से डोडा बनने की प्रक्रिया में है। शीघ्र इन पर चीरा लगाने का कार्य शुरू होगा। किसान अपने सारे जरूरी काम छोड़कर खेतों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अफीम की फसल से डोडे चोरी व नुकसान की आशंका में किसान दिन रात खेतों पर डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में बड़ला गांव के अफीम काश्तकार बद्रीलाल तेली ने अपने खेत पर सोलर सीसीटीवी कैमरा लगवाया लिया, जिसके चलते वो घर के साथ ही कहीं से भी मोबाइल के जरिए फसल की निगरानी कर सकते हैं। अभी जो सोलर कैमरा लगवाया है हमने, ये मेरे ख्याल से पूरे डिवीजन भिलवाड़ा डिवीजन के अंदर पहला कैमरा होगा जो खेत पर लगाया गया है। और इस कैमरे को लगाने का उद्देश्य ये था कि जैसे खेत पर हम रहे या नहीं रहे, हमारा परिवार रहे या नहीं रहे, फिर भी एक रखवाली, हम जहाँ भी रहेंगे इसको लाइव लोकेशन देख सकते हैं। दूसरा, इस कैमरे से हमको एक और लाभ मिला है, जैसे जंगली जानवर, सुअर या नीलगाय कोई भी अंदर घुसे या आसपास भी कहीं दिखे तो इस कैमरे में दिखाई दे देता है और हम तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे हम इस फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। और दूसरा, इसका ये लाभ हमें मिला है कि इसको हम घर से आवाज़ दे कर के भी चिल्लाते हैं तो इसमें स्पीकर लगा हुआ है इस कैमरे के अंदर, तो वो हमारी आवाज़ इस स्पीकर में आएगी तो वो जंगली जानवर, मैं जहाँ तक समझता हूँ, भाग जाता है। भीलवाड़ा जिले के हनुमान नगर थाना क्षेत्र के कुचलवाड़ा कला गांव में देर रात ट्रैक्टर चोरी करते 3 में से 2 बदमाशों को स्कॉर्पियो सहित ग्रामीणों ने दबोच लिया, जबकि एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। ग्रामीणों ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 3 बदमाश कुचलवाड़ा कला गांव में आए। इन बदमाशों में गांव में खड़े रामेश्वर के ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर चुराकर जाने लगे। तभी एक युवक लघु शंका के लिए घर से बाहर आया, जिसकी नजर बदमाशों पर पड़ गई। युवक ने हल्ला मचाया तो आसपास घरों के में सो रहे हैं ग्रामीण आ गए और लाठियों के दम पर इन बदमाशों को घेरने की कोशिश की। तभी बदमाशों की स्कॉर्पियो एक रोड़ी में फंस गई। स्कॉर्पियो में सवार एक बदमाश उतरकर पैदल ही भाग निकला, जबकि 2 बदमाशों को ग्रामीणों ने दबोचकर उन्हें रस्सी से बांध दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। हनुमान नगर थाने से पहुंची पुलिस टीम दोनों बदमाशों और स्कॉर्पियो को थाने ले गई। भीलवाड़ा जिले की गंगापुर नगर पालिका की बोर्ड व पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बोर्ड बैठक में 35 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया ने कहा कि वर्तमान में भजनलाल सरकार में किसी प्रकार का वित्तीय संकट नहीं है। सभी प्रकार के काम को त्वरित गति से संपादित करवाने के साथ ही पुरानी सरकार में लंबित कार्यों को भी इस कार्यकाल में पूर्ण करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विधायक पितलिया ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि अधिकारी जनता को चक्कर कटवाने से बाज आए पट्टा और नामांतरण संबंधी कई पत्रावलियों के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा जनता को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। भविष्य में इस तरह की कोई शिकायत पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पार्षदों ने थाने से कोर्ट चौराहा तक और रायपुर मार्ग पर अधूरी निर्मित सड़क को लेकर गुस्सा जताया, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश तेली ने नीलामी से आने वाली राशि से 1 महीने के भीतर ही दोनों सड़क का कार्य पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर पार्षदों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित किया।
भीलवाड़ा जिले के सुवाना में स्थित श्री 1008 गणेशाराम जी महाराज की 32वीं बरसी पर भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें समाजजनों ने बढ़ चढ़कर भजन संध्या और प्रसादी में शिरकत की। इस दौरान बालोतरा रंजीत आश्रम के महंत श्री 1008 अमृतराम महाराज को प्रयागराज महाकुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से सुशोभित करने पर उनका बुनकर समाज कल्याण समिति भीलवाड़ा द्वारा शॉल ओढ़ा माल्यार्पण करके तस्वीर भेंट करते हुए अभिनंदन भी किया। श्री 1008 गणेशाराम जी महाराज की 32वीं बरसी पर श्री बंशीलाल गहलोत पूर्व विधायक राजसमंद, श्री रामेश्वर लाल पंवार, श्री अर्जुन चौहान संरक्षक, श्री जगदीश चंद्र चौहान अध्यक्ष, श्री कृष्ण चंद्र बुनकर कोषाध्यक्ष एवं रतन लाल बेगड़ उपाध्यक्ष, सत्यनारायण गुजरिया, राम प्रसाद चनिया, शिव कुमार लेखरा, हरीश चनिया, हाशु चनिया, गोकुल चनिया व स्थानीय धर्म प्रेमी सज्जनों ने अभिनंदन किया। इसी शुभ अवसर पर महामंडलेश्वर अमृतराम जी ने नशा मुक्ति और एवं शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया। भीलवाड़ा में पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक अध्यक्ष NK जैन की अध्यक्षता में हुई। आम व्यक्ति की दैनिक जीवन शैली में सही आहार, व्यायाम और ज्ञान से किस तरह खुशी, स्वास्थ्य में बदलाव लाया जा सके, इसी क्रम में नया दृष्टिकोण वाले शिविर के विभिन्न सरल प्रयोग मुंबई से आई मां अंतरज्योत कल्की जी एवं सत्यनारायण उपाध्याय द्वारा पेंशनर्स को आनंददायक माहौल में कराए गए। कार्यक्रम के दौरान बंशीलाल पारस, ब्रिज सुंदर सोनी, शशि ओझा द्वारा काव्यपाठ किया गया। बैठक में नए सदस्य नाहर सिंह जैन, प्रमोद वागरानी एवं मंसूर अली बोहरा का स्वागत किया गया। सत्यनारायण उपाध्याय ने बताया कि आगामी नई दृष्टिकोण वाला शिविर 3 से 8 मार्च को RK कॉलोनी मोदी ग्राउंड भीलवाड़ा में सुबह 6 से 8 होगा। भीलवाड़ा में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी RUIDP 25 वर्ष पूर्ण होने पर RUIDP सिल्वर जुबली फोटोग्राफी एंड रील मेकिंग कॉन्टेस्ट और केस स्टडीज कॉन्टेस्ट फॉर इनोवेटिव इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का आयोजन कर रहा है, जिनका विधिवत आगाज परियोजना निदेशक RUIDP पीयूष सामरिया ने किया। इस अवसर पर दोनों प्रतियोगिताओं के पोस्टर का विमोचन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए परियोजना की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर दिए लिंक और QR कोड के जरिए प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है और फोटोज, रील्स और केस स्टडीज को अपलोड किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। भीलवाड़ा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आसाम के निवर्तमान राज्यपाल स्व श्री शिवचरण जी माथुर साहब की 99वीं जन्म जयंती पर महिला आश्रम परिसर में एवं महिला आश्रम कॉलेज के बाहर स्थित मूर्ति स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माथुर साहब की मूर्ति के समक्ष संस्था प्रबंधन सदस्यों, विभिन्न प्रवृत्तियों के संस्था प्रधानों एवं स्टाफ सदस्यों, छात्राओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया, जिसके पश्चात 2 मिनट का मौन रख शांति पाठ किया गया। राजनीतिक हलकों में उनकी दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता और लोगों के प्रति उनके सच्चे प्रेम को हमेशा याद किया जाएगा। माथुर साहब का योगदान न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक उत्थान में भी उल्लेखनीय था। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।